औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक साहब अपनी फ़ैमिली के साथ और अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी फ़ैमिली को लेकर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ रवाना हुए। उन्हें किसी तकरीब में जाना था, अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी रिश्तेदार के घर जहाँ पर रुकना था। ये सफ़र थोड़ा सा तवील था। वो अपने घर से निकले, हंसी खुशी निकले। उनकी कार भी मुकम्मल तौर पर सही थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अचानक उनकी गाड़ी ख़राब होना शुरू हो गई और एक वीरान जगह पर आकर, एक अंधेरी जगह पर आकर, ऐसी जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक भी कम था, कोई शॉप भी नहीं थी, कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था, कोई महफूज जगह नहीं थी, वहाँ आकर अचानक से गाड़ी बंद हो गई और टोटल बंद हो गई। तमाम लाइट्स ऑफ, इंजन ऑफ, और मुकम्मल तौर पर ऐसा हुआ कि जैसे गाड़ी के अंदर कोई बड़ी ख़राबी हो गई है। वो साहब उतरे, उन्होंने जाकर गाड़ी को चेक किया, मगर उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया कि अचानक से गाड़ी मुकम्मल तौर पर कैसे बंद हो गई। इसी परेशानी के आलम में उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद किया, दुरूद पाक पढ़ा, इस्तग़फ़ार पढ़ा, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैंने सूरह कुरैश को पढ़ना शुरू किया और सूरह कुरैश को मैं पढ़ता रहा और गाड़ी को सही करने की कोशिश करता रहा। तो फिर मैं गाड़ी की कोशिश को सही कर के जब थक गया तो फिर मैं गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया, मगर मैं सूरह कुरैश को मुकम्मल तौर पर मुसलसल पढ़ रहा था। अंधेरा बढ़ रहा था और उस जगह पर लोगों की आमदोरफ्त भी कम थी। खौफ और अंदेशा मुझे आने लगा, कितनी वीरान जगह पर पूरी फैमिली के साथ मैं मौजूद हूँ। मैंने और ज़्यादा तेज़ी के साथ सूरह कुरैश को पढ़ना शुरू किया, मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ना शुरू किया, अल्लाह से मदद मांगनी शुरू की। अचानक क्या हुआ कि मेरी गाड़ी की लाइट्स ऑन हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और फिर जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने अपनी गाड़ी को चलाना शुरू किया और मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ रखा ताकि मैं जल्द से जल्द किसी महफूज जगह पर पहुंच सकूं, किसी ऐसी जगह पर पहुंच सकूं जहां पर कोई मैकेनिक वगैरह हो जो मेरी गाड़ी को दोबारा से चेक कर सके। मैं अपनी गाड़ी को चलाता रहा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल करम से मैं एक ऐसी जगह पर आके रुका जहाँ पर पेट्रोल पंप भी मौजूद था, होटल्स भी मौजूद थे और वहाँ पर मैकेनिक भी मौजूद थे। मैंने वहाँ जाकर अपनी गाड़ी को रोका और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को रोका मेरी गाड़ी दोबारा से बंद हो गई। मैं हैरत ज़दा रह गया कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने मैकेनिक को बुलाया, उसने आके चेक किया और जब बहुत ज़्यादा डीप में जाकर चेक किया तो उसने ये कहा कि आप इस गाड़ी को चलाकर यहाँ तक लाए कैसे हैं, ये गाड़ी तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती। तो मैंने उसकी वजह पूछी कि इसकी वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसका जो मेन तार है करंट का, वो तो बीच में से ब्रेक है, तो जब तार बीच में से ब्रेक है तो आगे करंट ही पास नहीं होगा, तो ना गाड़ी स्टार्ट होगी, ना गाड़ी की लाइट्स ऑन होंगी, ना इंडिकेटर्स काम करेंगे, ना गाड़ी के फंक्शंस काम करेंगे। तो मैंने फ़ौरन ही उससे कहा कि अल्लाह ने मदद फरमाई है और ये सूरह कुरैश पढ़ने की बरकत से मैं महफूज रहा हूँ उस वीरान मुकाम में किसी भी बड़े हादसे से। ऐसे ही बेशुमार वाक़यात हैं जो लोगों ने बयान किए हैं मुझसे। सूरह कुरैश पढ़ने की बहुत बरकतें हैं और सूरह कुरैश को हम जिस मकसद के लिए भी पढ़ते हैं उस मकसद में हमें कामयाबी मिलती है। अगर हम खाना खाते हुए सूरह कुरैश को पढ़ लें तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है ना, खाने में कोई चीज़ आ जाती है ऐसी जो बाद में नुकसानदेह होती है, सेहत के लिए ख़राब होती है, या तबीयत उससे बिगड़ जाती है, या बहुत सारे लोग हैं ना उन्हें खाना हज़म नहीं हो पाता। तो खाना खाने से पहले अगर हम सूरह कुरैश को पढ़ लें तो उसको पढ़ने की बरकत से वो खाना हमें कोई नुकसान नहीं देगा बल्कि हमें ताकत फराहम करेगा। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम किसी तकरीब में जा रहे होते हैं, किसी महफ़िल में जा रहे होते हैं, किसी बिज़नेस मीटिंग की तरफ हम रवाना हैं और हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं या हम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं उन्हें ये अंदेशा होता है कहीं हमें नज़र न लग जाए, कहीं हम ईवल आई की से मुतासिर ना हो जाएं। तो 11 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ कर ख़ुद पर दम कर लें। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अपनी पूरी फैमिली पर पढ़ कर दम कर दें। तो इसको पढ़ने की बरकत से ईवल आई से आप महफूज रहेंगे, नज़र बद से आप महफूज रहेंगे और लोगों के जो उनकी मनफी थॉट्स होते हैं, जो उनके नेगेटिव थॉट्स हैं, उससे जो रेजेस निकल रही होती हैं, उससे जो नेगेटिविटी पास हो रही होती है, इंसान उससे भी महफूज हो जाता है सूरह कुरैश पढ़ने की बरकत से। और सूरह कुरैश पढ़ने के साथ साथ सूरह फलक और सूरह नास को भी पढ़कर दम करें।
बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, रूहानियत को हासिल कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को हासिल कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मुराकबा कर रहे हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। तो वो अपनी मेडिटेशन को शुरू करने से पहले, अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले या किसी भी रूहानी अमल को पढ़ने से पहले अगर थोड़ी देर मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल यकसुई के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ सूरह कुरैश को पढ़ें। थोड़ा बहुत जितना हो सके आप उसे पढ़ें। 21 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा पढ़ें, 40 मरतबा पढ़ें, जितना हो सके उसे पढ़ें। और अपने मकसद के लिए, जो भी आपका मकसद है उसके लिए आप दुआ करें। और उसके बाद फिर आप अपनी मेडिटेशन को, मुराकबे को, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज को शुरू करें। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि सूरह कुरैश पढ़ने की बरकत से जो काम आपके लिए मुश्किल हो रहा था, जिस काम में दुश्वारियाँ आ रही थी या कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। सूरह कुरैश पढ़ने की बड़ी बरकतें। जो इंसान भी ये चाहता है कि तंदस्ती, मुफलिसी, मुश्किलात मेरी ज़िंदगी से दूर रहें, उसे चाहिए कि सूरह कुरैश पढ़ने का मामूल बनाए। हर नमाज के बाद कम से कम 11 मरतबा पढ़ लिया करें और पढ़ने के बाद दुआ करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो हसद में आकर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से इंसान को प्रॉब्लम होती है। तो ये तो इंसान की बात है ना, मैं आपसे शयातीन जिन्नात की बात कर रहा हूँ। शयातीन जिन्नात में भी जादू करने वाले शयातीन होते हैं जो बार बार किसी इंसान पर जादू कर रहे होते हैं और उससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे शयातीन जिन्नात से हिफाजत के लिए 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास और 21 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ें। हाथों पे दम करें, पूरे जिस्म पर हाथ को फेर लें, अपना बदनी हिसार किया करें और अपना हिसार बांध लें, अपनी पूरी फैमिली का हिसार बांध लें। सूरह कुरैश जब आप पढ़ेंगे तो शयातीन जिन्नात जो अमल कर रहे होंगे उनके असरात ज़ाइल होंगे, ख़त्म होंगे, रिमूव होंगे। मनफी असरात, नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी और हिफाजत भी आपकी रहेगी। और जिन लोगों पर ब्लैक मैजिक हो चुका है, जो लोग ब्लैक मैजिक से मुतासिर हो चुके हैं और वो ये समझते हैं कि ब्लैक मैजिक के जो असर है, उसकी जो नेगेटिविटी है वो उनकी लाइफ में दाखिल हो गई है और उनके जिस्म के अंदर मौजूद है, तो सूरह कुरैश को ही पढ़कर पानी पे दम करके उसके पानी को पीना शुरू कर दें। कोशिश करें कि जब आप पानी पर दम कर रहे होंगे तो आप मिट्टी का प्याला ले लें, मिट्टी का प्याला लें, उस प्याले को अपने सामने रखें, सूरह कुरैश को कम से कम 40 मरतबा पढ़ें, उस पर दम करें। इस अमल को जारी रखें कुछ अरसे तक, तो आप देखेंगे कि वो मनफी और शैतानी असरात जिस्म से ज़ाइल होना शुरू हो जाएंगे, रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएंगे। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं ना, जिनको शादी में रुकावट हो रही है या उनकी बात पक्की नहीं हो रही है या रिश्ते आ नहीं रहे, तो वो भी सूरह कुरैश को पढ़ें। हर नमाज के बाद पढ़ें, हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें, 11 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें और उसके साथ साथ या लतीफ़ों की एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें। सूरह कुरैश भी पढ़ें और या लतीफ़ों की एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ना शुरू करें, तो इंशाल्लाह ताला उनका जल्द रिश्ता हो जाएगा। रिश्ते में जो भी मनफी या शैतानी असरात अगर हाइल हुए जिसकी वजह से रुकावट हो रही है, तो रुकावट दूर होना शुरू हो जाएगी और जल्द से जल्द रिश्ता तय हो जाएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में तरक्की चाहते हैं, या जो लोग जॉब की तलाश में हैं, काम की तलाश में हैं, जायज़ रोज़गार की तलाश में हैं और उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो जो लोग जॉब करते हैं ना और वो जॉब में तरक्की चाहते हैं या कोई और मज़ीद अच्छी जॉब चाहते हैं, तो वो अपनी काम वाली जगह पर जाकर सूरह कुरैश को पढ़ा करें। जब भी आप वहाँ जाएं तो सबसे पहले 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ सूरह कुरैश को पढ़कर दुआ करें अपनी तरक्की के लिए। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं या रोज़गार की तलाश में, उनको रोज़गार मिल नहीं रहा है, तो वो जो किसी भी नमाज के बाद 40 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ा करें और पढ़ने के बाद दुआ करें, हस्बे तौफीक सदका दें। और घर में जो हाउस वाइफ है ना, वो अपने घर में जो है ना वो सूरह कुरैश को पढ़ा करें। हर नमाज के बाद 11 मरतबा कम से कम पढ़ने का मामूल बनाएं और दुआ करें, तो इंशाल्लाह ताला उनके कामों में आसानी होगी। अच्छा, बाज़ बुज़ुर्गों ने ये भी फरमाया है कि सूरह कुरैश को अगर हम घर के राशन पर पढ़कर दम करें, घर की चीज़ों पर पढ़कर दम करें, तो बरकतें होती हैं। अगर आपके दिल में कोई जायज़ तमन्ना है, अगर आपके दिल में कोई जायज़ मुराद है, अगर आपके दिल में कोई जायज़ ख्वाहिश है जिसका इजहार आप किसी से भी नहीं कर सकते, तो आप 2 रकात नफिल पढ़ें इशा की नमाज के बाद और उसके बाद फिर सूरह कुरैश को 70 मरतबा पढ़ें
या 40 मरतबा पढ़ें या 21 मरतबा पढ़ें, अपनी ताकत के हिसाब से, जिसको आप बरकरार रख सकें। और 21 डेज़ तक आप इस अमल को जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी जो भी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश पूरी होगी, या फिर आप जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी आपके दिल में मकसद है, तमन्ना है, मुराद है, वो किस तरह से पूरी होगी, उसके पूरी होने के लिए रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, आपके काम आसान होना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त आएगा कि आप अपने मकसद को पा लेंगे। सूरह कुरैश के बेशुमार अमाल हैं जो मैंने अपने रूहानी स्टूडेंट्स को बताए हैं। सूरह कुरैश की ज़कात को कैसे अदा किया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ेरे निगरानी रहकर बहुत सारे लोगों ने सूरह कुरैश की ज़कात को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अदा किया है, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सूरह कुरैश के अमाल करके बाकायदा तौर पर सूरह कुरैश के मुख्तलिफ़ अमाल किए हैं, और उसके बाद उससे जो उनको रूहानियत हासिल हुई उससे वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, उससे वो बेशुमार लोगों की ब्लैक मैजिक को दूर कर रहे हैं, ईवल आई को ख़त्म कर रहे हैं, नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं और रूहानी इलाज कर रहे हैं वो। और बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर हैं जिन्होंने सूरह कुरैश के मुख्तलिफ़ अमाल को मेरे ज़रिए निगरानी रहकर किया है, और वो उसके ज़रिए अब लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी सफ़र में चल रहे थे, उनको दुश्वारियाँ पेश आ रही थी, तो उन्होंने अपनी डिटेल्स देकर अपने हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सूरह कुरैश के मुख्तलिफ़ अमाल मेरी इजाज़त से करना शुरू किए और उनका रूहानी सफ़र आसान हुआ। तो ये बात तो हो गई उन लोगों के लिए जो ख़ास अपने लिए कोई रूहानी अमल तजवीज़ करवाना चाहते हैं। बाकी वो तमाम लोग जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम में हैं, किसी भी तरह की मुसीबत में हैं, वो सूरह कुरैश को पढ़ने का मामूल बना लें। हर नमाज के बाद कोई ना कोई तादाद अपने लिए मुकर्रर कर लें। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, पढ़ने से पहले अपना बदनी हिसार करें, सूरह कुरैश को पढ़ें। सूरह कुरैश पढ़ने की बहुत बरकतें हैं। इसको आप जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे, जिस काम के लिए भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। सूरह कुरैश को पढ़ें, अपने लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें। मुझे उम्मीद है आप मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। आज जो मैंने अमाल बताए हैं उसे करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।